हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम समय और कार्य। समय और कार्य को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको ये सूत्र याद रखना है, कार्य बराबर क्षमता गुणित समय। मतलब कोई भी अगर कार्य निकालना है तो क्षमता और समय अपने को ज्ञात होना चाहिए। तो कार्य बराबर क्षमता गुणित समय। अगर इसके अपोजिट अगर समय निकालना है आपको तो समय बराबर क्या होगा, कार्य बटे क्षमता। मतलब समय क्षमता का इन्वर्स होता है, मतलब समय जो होता है वो होता है इन्वर्स क्षमता का। मतलब क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। अगर समय ज़्यादा होगा तो क्षमता कम होगी और क्षमता अधिक होगी तो समय अधिक होगा। तो हम आज करेंगे, आपको ये याद रखना है, कार्य बराबर क्षमता गुणित समय। ये आपको ध्यान रखना है, इससे ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन समय और कार्य को देखेंगे। इसका पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसमें दिया है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो ये क्या दिया है, समय दिया है कि ए 10 दिन में कर रहा, बी 15 दिन में कर रहा है। तो अपने को टोटल कार्य निकालना है। क्या निकालना है, टोटल कार्य। टोटल कार्य निकालने के लिए ए और बी जो समय दिया है उसका अपने को एलसीएम लेना है। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम या तो आप इस विधि से भी ले सकते हो, 10 और 15 ऐसे करके, 2 पंजे 10, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। इस टाइप से भी आ सकता है, लेकिन इससे और मैं अच्छे से बताता हूँ कि आप इसके अलावा भी डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एलसीएम लेने के लिए इसमें जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी, 15 है। तो 15 का मल्टीपल यानी पहाड़ा लेना है। तो 15 दूनी 30। अब 15 दूनी 30, 30 में क्या दोनों का भाग जा रहा है, ऊपर वाली संख्या का जा रहा है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्या जाएगा, ये क्या हो गया, ये कार्य आ गया, ये समय है। अब ये कार्य आ गया, ये समय है, सॉरी ये कार्य ये समय। तो अब क्या करना है, मैंने क्या बताया कि कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर क्षमता गुणित समय। तो आपके पास क्या क्या है, एक तो कार्य है और क्या है, समय है। तो क्षमता निकालने का क्या करोगे, कार्य में क्षमता का भाग लगाओगे, क्षमता निकालने का कार्य में समय का भाग लगाओगे। तो ये कार्य आ गया और ये समय है, तो ये क्षमता आ जाएगी। क्षमता कैसे आ जाएगी कि 30, देखो कार्य बराबर क्षमता गुणित समय। तो आपके पास क्या था, समय है, कार्य है, तो आपको क्षमता निकालना है। तो कार्य में समय का भाग लगा दोगे तो क्या हो गया, 10 या 30, 3 आ गया, और 15 दूनी 30। तो ये क्या आ गई, क्षमता आ गई। मतलब ए 3 की क्षमता से कार्य करता है और बी 2 की क्षमता से कार्य करता है। तो टोटल कार्य कितना है, 30, और ये दोनों एक दिन में कार्य कितने करते हैं, 5 करते हैं। दोनों ए तथा दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, ए 3 कर रहा, बी 2 कर रहा, तो दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं। तो टोटल कार्य कितना है, 30। तो 30 कार्य को ए तथा बी कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 5। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, मतलब 6 दिनों में ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी इसी टाइप आपको करना है। अगला क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को। अब इसमें क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। तो और बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। मतलब ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, लेकिन अकेला बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए कितने दिनों में करेगा, तो ए को निकालना है। वो सेम टू सेम वैसे ही आपको ए तथा बी 15 दिन में, मतलब ये समय दिया है आपको, क्या दिया है, समय। तो आपको कुल कार्य निकालने के लिए क्या करना है, इनको दोनों का एलसीएम लेना। दोनों का एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या बताया कि जो बड़ी संख्या है उसका आपको पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 20 1 20, 20 2 40, 20 3 60। तो 20 दूनी 40 भी हो सकता था, 40 हो सकता, लेकिन 40 15 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 20 3 60 आएगा। या आप एलसीएम भी निकाल सकते हो ऐसे करके, 15 20 इस टाइप का एलसीएम भी निकाल सकते हो।
लेकिन ऐसा आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो 60 हो गया, तो 15 3 45 और 15 चुको 60, तो 4 बार में ये क्या आ गई, क्षमता आ गई, क्षमता आ गई। तो क्षमता कितनी हो गई, 15 15 15 30 15 30 45 15 चुको 60, मतलब 15 का 60 में भाग देना। इसी प्रकार 20 का 60 में भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। तो अब क्या है, ए कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ देखो क्षमता, देखो ए और बी दोनों की क्षमता 4 है। इसमें क्या दिया, ए तथा बी दोनों की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 3 है। ए तथा बी दोनों की 4 है और बी की 3 है, तो ए की कितनी आ जाएगी, ए की क्षमता 1 आ जाएगी। डबल से देखो ए और बी की क्षमता 4 है और बी की 3 है, तो ए और बी 4 है और बी 3 है, तो ए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आ गया, ए की क्षमता 1 और बी की 3 हो गई। तो ए कितने दिनों में करेगा, तो टोटल कार्य कितना है, 60 है, ठीक है, और ए की क्षमता कितनी है, 1 है। तो टोटल ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो ये इसका 60 आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या है, किसी कार्य को ए तथा बी, कौन कौन, किसी कार्य को ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। इसी प्रकार बी तथा सी, कौन कौन, बी प्लस सी, बी तथा सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। और सी प्लस ए मिलकर, सी तथा ए मिलकर उसको 12 दिन में कर रहे हैं। तो क्या करना है, देखो ये समय दिया है, समय आ गया, तो समय दिया है, तो आपको टोटल कार्य कैसे निकालना है, टोटल कार्य इन तीनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए मैंने, या तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, या डायरेक्ट अगर लेना है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखना है। सबसे बड़ी संख्या 12 का पहाड़ा पढ़ते जाना है, और जैसे 12 कम 12 और 12 दूनी 24। अब 24 में क्या इन तीनों का भाग जा रहा, क्या तो 8 का भी भाग चले जाएगा, 6 का भी चले जाएगा, 12 का भी चले जाएगा। तो इसका अपन 24 एलसीएम लोगे, या फिर इस तरीके से लोगे तब भी 24 ही आएगा। तो ये कितना हो गया, 24 आ गया। तो ये क्या हो गया, कार्य आ गया। अब क्षमता कैसे निकालोगे, क्षमता कैसे निकालोगे, देख जैसे यहाँ क्षमता है, क्षमता अगर निकालना है तो इस सूत्र में क्षमता कैसे निकलेगी, क्षमता निकालने के लिए क्या करोगे, ये क्षमता, तो इधर कार्य है तो ये कार्य आ गया, और इस समय बटे आ जाएगा, बटे में समय आ जाता है। तो इस प्रकार क्षमता आती है। तो क्षमता, तो क्या करते हैं, क्षमता निकालने के समय का कार्य में भाग लगा देते। तो 8 कम 8 2 8 3 24, ये 3 बार में कट गया, 6 चौको 24 है, 4 बार में कट गया, 12 का उसमें भाग देंगे 2 बार आ गया। तो अब क्या हुआ, अब ये किसी ए प्लस बी मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, इसकी क्षमता 3 है, बी प्लस सी की क्षमता 4 है, सी प्लस ए की क्षमता 2 है। अब देखो, लेकिन प्रश्न पूछा है तो ए कितने दिनों में करेगा, सॉरी, तो ए बी सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ए बी सी तीनों की अलग अलग निकालना है। तो ए तथा बी की कितनी है, 3 है, बी तथा सी की कितनी 4 है, सी और ए की 2 है। तो मतलब अपने को ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता कितनी है, ऐसा निकालना पड़ेगा, या ए प्लस बी प्लस सी की आना पड़ेगा। तो अब देखो, अगर मैं इनको सभी को जोड़ दूं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सभी को अगर जोड़ दूं तो इसके योग के बराबर आ जाएगा। तो इसमें देखो, एक ए ये है, एक ए ये है, मतलब 2a प्लस ये 2b हो गया प्लस 2c, तो क्या हो गया, 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये इनको मैं आपस में अगर जोड़ूंगा, ऐसा a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनको मैंने आपस में जोड़ दूंगा, इनको सभी को, तो क्या हो जाएगा, एक ए ये, एक ए ये, तो ए 2a हो गया, फिर एक बी ये, एक बी ये, बी 2b ये हो गया, एक सी 2c हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये वाली स्टेप आ गई। अब इनको सबको जोड़ लेना, 4 3 7 7 2 9, तो इसका मान कितना आया, 9 आया। अब मैंने 2 का मान ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 आ गया। तो 9/2, तो a प्लस बी प्लस, तो ये तीनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 कार्य करते हैं। तो ये एक दिन का कार्य है। ये कितना दिन का आया, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 कार्य करते हैं। तो 24 कार्य कितने दिन करेंगे, तो 24 कार्य करने के लिए क्या करेंगे अपन, 24 में इसका भाग लगा देंगे, 9/2 का भाग लगा देंगे। तो 9/2 का भाग लगाने के लिए 2 ऊपर चले जाएगा, तो 24 गुणित 2/9,
तो 24 दूनी 48 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, 24 दूनी 48, 48/9 हो गया, 48/9 हो गया। अब इसको आगे आप भाग लगाओगे तो कितना आया, 9×5 45, 5 बार में 45 आ गया, बचा 3, फिर 30 हो गया, तो 9×3 27, मतलब 5.3 दिन ऐसा कुछ आएगा। या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, 9×5 45, 5 हो गया, बचा कितना 3, तो 3/9 ऐसे लिख सकते हो, 5 सही 3/9 दिन। तो ए तथा बी तीनों मिलकर 5 सही 3/9 दिन में ये कार्य कर सकते हैं। डबल से देखना, a + b 8 दिन में, b + c 6 दिन में, c + a 12 दिन में, इनका दोनों का तीनों का एलसीएम ले लिया, 24 आ गया। फिर इनका अपन ने क्षमता निकाल ली, तो 8 का भाग लगाया 3, 6 का भाग लगाया 4, 12 का भाग लगाया 2। अब इनको सबको जोड़ लिया तो 2a 2b 2c = 9, मतलब ये वाला। तो इनको कॉमन 2 ले लिया, तो a + b + c = 9, तो इसको इधर बटे में ले गया, तो a + b + c ये तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 दिन 2 काम करते हैं एक दिन में। तो एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो 24 काम कितने दिन में करेंगे, तो ये इसमें भाग लगा देंगे, तो 5 सही 3/9 दिन आंसर आ जाएगा। अब आगे भी लिखा है, तो a + b मिलकर कितने दिनों में करेंगे तथा c अकेला कितने दिन में करेगा। तो c अकेला कितने दिन में करेगा, देखो अगर इसको a + b + c, या इसको अगर मैं आगे तोड़ूंगा तो आगे कितना जाएगा, अगर a + b + c 4.5, तो 4.5 का अगर भाग लगाओगे तब भी ये आ जाएगा, तो 4.5। तो अपने को किसका मान चाहिए, c अकेला कितने दिन में, तो c की कैपेसिटी चाहिए। तो c की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, a + b + c का कितनी आ गई 4.5, a + b + c की कितनी आ गई 4.5, मतलब इनकी क्षमता, तीनों की क्षमता मिलाकर 4.5 है। तो अपने को किसकी चाहिए, c की चाहिए। तो c की कहाँ चाहिए, देखो अब पहला लो ये वाला, तो a + b + c ये तीनों मिलकर 4.5 है, और a + b की कितनी है 3 है। देखो a + b की तीनों की मिलकर 3 है, और c की कितनी बची, तो 4 में से 3 घटा देगा तो 1.5 किसकी आ जाएगी, c की आ जाएगी। कैसे, a + b की कितनी कैपेसिटी है 3 है, मैंने 3 रख दिया यहाँ पे। फिर a + b + c तीनों की मिलकर 4.5 है, और a + b की 3 है, तो c की कितनी होगी, तो c का कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो अब ये 1.5 आ गया या 1.5 आ गया, तो 1.5 का भाग अपन को 24 में देना है। 1.5 का भाग 24 में जब आप दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 40/15, तो 15 एकम 15 हो गया, या इसको 5 से काट लो, 5 3 15, 5 20, 15 40, मतलब ये 16 दिन आ जाएगा। इसको अगर भाग लगाओगे तो 16 दिन आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप a का भी निकाल सकते हो। a का कैसे निकालोगे, देखो b तथा c का 4 हो गया, b तथा c का 4, तो b c का 4 रख दोगे तो a का कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। इसी प्रकार c और a, तो b का कैसे निकाल लोगे, तो c और a का कितना है 2 है, तो b का कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो a b c तीनों की अलग अलग कैपेसिटी भी आप निकाल सकते हो। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है क्षमता वाला, कि a b से दुगनी क्षमता से कार्य कर रहा या 3 गुनी क्षमता से कार्य कर रहा, इस टाइप का प्रश्न आता है। तो ये देखो a b से दुगनी गति से कार्य कर रहा, मतलब a की क्षमता b से दुगनी है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो a कितने दिन में करेगा। तो यहाँ क्या क्या दिया है, एक तो a दिया है, एक b दिया है। तो क्या दिया, a b से दुगनी गति, दुगनी या दोगुनी क्षमता है, a की 2 है तो b की 1 है, तो ये क्या हो गई क्षमता हो गई। ये क्या हो गई क्षमता, मतलब a 2 कार्य करता है एक दिन में, b 1 कार्य करता है, तो ये दोनों मिलकर कितने कार्य करते हैं एक दिन में 3 कार्य करते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर 3 कार्य करते हैं। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, तो दोनों मिलकर 12 दिन काम कर रहे हैं, एक दिन 3 काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में कितने कर लेंगे 12 या 36 काम कर लेंगे। कैसे, a b से दोगुनी गति से, मतलब 2 काम a करता है तो b 1 काम करता है, मतलब b से दुगना किसका है a की क्षमता है। तो ये एक दिन में a 2 काम करता है और b 1 काम, तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। तो ये इस काम को जो काम दिया है उसको 12 दिन लगाते, तो एक काम को एक दिन में 3 काम करते हैं दोनों मिलकर, और एक काम को 12 दिन लगा रहे, तो 12 दिन
दोनों मिलकर टोटल काम कितना कर देंगे, 12 तिया 36, तो ये कुल काम आ गया। तो पूरा करते हैं, तो ए कितने दिनों में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए 2, तो एक दिन में 2, तो टोटल कितना 36, तो एक दिन में 2 काम करता है, तो कितने दिन लगाएगा, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, ये 36, तो ये हो गया 18 दिन में उसको ये अकेला इस कार्य को कर लेगा। तो इस प्रकार आप ये सॉल्व कर सकते हो। इस चैप्टर को आप पाइप और टंकी में भी यूज़ कर सकते हो। सेम यही विधि से आप पाइप और टंकी का सवाल भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।